आज एक महत्वपूर्ण महापर्व हम पालन कर रहे हैं, पवित्र देह और रक्त। यीशु ख्रिस्त के पवित्र देह और रक्त का पर्व बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। अगर यीशु ख्रिस्त का यह पवित्र देह और रक्त न हो तो हमारा एग्जिस्टेंस, हमारी अस्तित्व, विश्वास का जीवन बहुत कमजोर हो जाएगा। आज के इस रहस्य को अगर नहीं समझ पाए, आज के इस महापर्व के महत्व को नहीं समझ पाए, तो अपने ख्रिस्तीय जीवन को नहीं समझ पाएंगे। हमारे लिए जीवन की रोटी, हमारे लिए तंदुरुस्ती, ऊर्जा का कारण बने, और यही वो मिलेगा। मैं जीवन पाऊंगा। जितना भी भोज्य पदार्थ हैं, जितनी भी चीजें हैं, उनकी जरूरत जरूर है, लेकिन एक तरह का जो खाई है, एक जगह है, खालीपन है, उसको कुछ भी नहीं भर सकता। केवल ईश्वर के वचन नहीं भर सकते हैं। हर मनुष्य में एक खालीपन है, एक वैक्यूम है, एक जगह है जो केवल ईश्वर के लिए है। पहला कुरिन्थ का अध्याय 10 का 16 और 17 को हमेशा पढ़िएगा, ताकि हमेशा प्रभु के साथ हम जुड़े रहें। जब जब उस कटोरे को उठाते हैं, जब जब उसमें से हम यीशु का रक्त दाखरस ग्रहण करते हैं, जब जब हम उस रोटी को ग्रहण करते हैं, क्या वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं हमें मसीह के शरीर का सहभागी नहीं बनाता? इस रोटी, इस शरीर और यीशु के इस रक्त के रहस्य में जो घुसा है, सही सोचेगा। जो इसके रहस्य में जीता है वो सही दिशा की ओर जाएगा, सही काम करेगा, सही जिंदगी जिएगा ईश्वर की इच्छा के अनुसार, और जो नहीं है वो हमेशा अलग दिशा की ओर चलेगा। अगर पूरा परिवार, माता पिता, बच्चे प्रभु के वचन को सुनते हैं, प्रभु को ग्रहण करते हैं, एक ही रोटी को ग्रहण करते हैं, एक ही दाखरस से उस रक्त को पान करते हैं, लेते हैं, उनका सोच ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही होगी। अलग अलग दिशा में नहीं चलेंगे। एक ही मार्ग यीशु है, उसी मार्ग पर चलेंगे। एक ही जीवन यीशु है, उसी जीवन को ग्रहण करेंगे और उस सच्चाई को जानेंगे। वह परिवार एकता में रहेगा, वह परिवार यीशु में रहेगा। याद रहे, यह रोटी और दाखरस जिसे हम अब हर मिसा बलिदान में पाते हैं, वो हमें एक बनाकर रखता है। बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं आपको बताने वाला हूं। इन सच्ची घटनाओं को सुने और आज का उपदेश आप समझ जाएंगे। हॉलैंड देश में एक पुरोहित मरते हुए व्यक्ति को परम प्रसाद देने के लिए गया, और जैसे ही उसको परम प्रसाद दिया, वह व्यक्ति उल्टी कर दिया। उसको उठा भी नहीं सकते थे, उसको फिर से ग्रहण भी नहीं कर सकते थे। इसलिए पुरोहित ने कहा, इसको बढ़िया से उठा करके जो उल्टी किया था, पवित्र सैक्रामेंट को, उसको आग में जला दो। दूसरे दिन सवेरे उस घर के एक व्यक्ति ने जाकर देखा कि वह रोटी आग में नहीं जली थी, जैसे का तैसा, और वह रोटी आज भी रखी हुई है। ये 1345 की बात है, आज की नहीं। 1345 की यह घटना है, पर वो रोटी नहीं, जीवित मांस है, यीशु का मांस, वो आज भी हमारे बीच में है। हॉलैंड देश में आम्स्टर्डम एक शहर है, वहां की गिरजे में रखा हुआ है। वैसे ही 1263 में रोम का उत्तरी रोम, नॉर्दर्न रोम की एक बात है, जहां एक पुरोहित मिस्सा तो करता था, लेकिन प्रभु यीशु के उस पवित्र शरीर पे विश्वास नहीं करता था कि क्या सचमुच में यह साधारण सी रोटी यीशु का शरीर में बदल जाएगी। विश्वास नहीं करता था। एक दिन सबों के सामने मिस्सा चिकरात करते समय जैसे ही उसने रोटी उठाया, कॉन्सेक्रेशन के समय
बलि परिवर्तन के समय उस पवित्र होस्ट से, उस कम्युनियन, उस रोटी से खून की धारा बह निकली और वेदी को भी पूरा रक्त रंजित कर दिया था। आज भी रखी हुई है वह रोटी। और याद रहे, संत पापा उर्बन 12वें ने उसी समय से आज का यह मिस्रीय पर्व कोर्पुस क्रिस्ती यानी कि यीशु ख्रिस्त के पवित्र शरीर, पवित्र देह और रक्त का पर्व घोषणा किया था। बोर्निलो नामक एक व्यापारी था। वो संत अंतोनी को चुनौती दिया, जो विश्वास करते हो ना कि पवित्र साक्रामेंट में यीशु है, मैं प्रूफ कर दूंगा कि उसमें यीशु नहीं है। संत अंतोनी उसकी चुनौती को मान जाता है। उसके बाद वह धनवान व्यक्ति जो यीशु में विश्वास नहीं करता था, अपने पास एक गधा था। उस गधे को 2 दिन तक कुछ भी चारा पानी नहीं दिया और एक चुनौती संत अंतोनी को रखा कि तुम अपना पवित्र साक्रामेंट एक तरफ रखना और मैं उस भूखे गधे के लिए चारा पानी दूसरे तरफ। अगर वो भूखा गधा तुम्हारे तरफ चला जाएगा तो सचमुच में यीशु है, और वो भूखा गधा इधर उधर नहीं जाता और चारा पानी तरफ जाता है तो तुम्हारा वो विश्वास व्यर्थ है और भूखे गधे को छोड़ दिया जाता है। एक तरफ संत अंतोनी पवित्र साक्रामेंट को मॉन्स्टर में पकड़ कर खड़े हैं, दूसरी तरफ उस भूखे गधे के लिए चारा पानी रखा हुआ है। गधा दौड़ करके उधर खाने के लिए जा रहा था। संत अंतोनी कहता है, उधर नहीं, प्रभु यीशु की ओर आओ। और मालूम, सबके सामने वह गधा, भूखा गधा जो 2 दिन से उनको कुछ नहीं खिलाया गया था, उनके चारा पानी की ओर नहीं, लेकिन अपने चारों पैर को मोड़ करके उस पवित्र साक्रामेंट के सामने नतमस्तक हुआ। ये मिराकल नहीं है, चमत्कार नहीं है तो और क्या है? हमारे ही देश में, केरल में रानी जोन करके एक महिला है जो परमप्रसाद ग्रहण करती है। आज भी YouTube वीडियो में देखिएगा, वो होस्तिया जीवित मांस में बदल जाता है। प्रभु यीशु आज भी दिखाना चाह रहे हैं कि ये रोटी नहीं, ये मेरा मांस है, ये जीवित है और जो इसे खाएगा उसे अनंत जीवन है। बेनी हिन, प्रोटेस्टेंट एवेंजलिस्ट, अमेरिका का है। वे लोग विश्वास नहीं करते हैं, पवित्र साक्रामेंट जो जीवित यीशु का शरीर है उसमें विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन बेनी हिन आखिरी में स्वीकार किया कि कैथोलिक चर्च में सबसे ज्यादा चमत्कार और चंगाई होती है क्योंकि वे विश्वास करते हैं कि यीशु ख्रिस्त का वह शरीर सच्चा मांस है, यीशु का वह दाखरस सच्चा रक्त है, यीशु का। स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं, प्रभु ने कहा। आइए अपने आप से पूछिए, किसी ने कहा इसलिए कि ईश्वर का बेटा यीशु के मुख से निकले हुए वे शब्द हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं, यदि तुम उसे नहीं खाओगे तो तुम्हें जीवन नहीं मिलेगा। और जीवंत रोटी और रक्त आज भी पवित्र साक्रामेंट में है। ग्रहण करें, विश्वास के लिए प्रार्थना करें और जीवन पाएं, अनंत जीवन। हमारे परिवार को प्रभु के हाथों समर्पित करते हैं ताकि हम सुरक्षित रहें, विश्वास में मजबूती पाएं। पवित्र यूखरिस्त और प्रभु के मुख से निकले हुए हर एक वचन पर हम विश्वास कर सके कि प्रभु का वचन हमारे लिए जीवन है, मुक्ति है, भोजन है। अपने अंदर जो भी खालीपन है उसे हम दुनिया की चीजों से नहीं बल्कि प्रभु यीशु के वचनों से, पवित्र यूखरिस्त से हम भर सकें। जो प्रभु की जगह है उसे प्रभु ही भर सकते हैं। हम प्रार्थना करें
कि हम विश्वास कर सकें, प्रभु में रह सकें